तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स एजुकेशन में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा राजनीति पे। पहला पॉइंट होगा मेरा राजनीति की तुलना क्यों की जाती है। दूसरा पॉइंट होगा मेरा राजनीति की तुलना क्या है। तीसरा मेरा पॉइंट होगा राजनीति की तुलना के लाभ। चौथा मेरा पॉइंट होगा राजनीति की तुलना की हानियाँ। दोस्तों आज मैं इन 4 पॉइंटों पर बात करूँगी। राजनीति की तुलना क्यों की जाती है, राजनीति की तुलना क्या है, राजनीति की तुलना के लाभ क्या क्या होते हैं और राजनीति की तुलना की कुछ हानियाँ हैं वो क्या क्या हैं। हम इन बातों को समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं स्पष्ट और क्लियर रूप से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो हम पहले एक छोटा सा शब्द समझ लेते हैं राजनीति। ये तो बचपन से जानते आ रहे हैं, सब कुछ सुनते आ रहे हैं राजनीति क्या है, राजनीति क्या है। पर इसका एक कह सकते हैं डेफिनेशन मैं इसकी देता हूँ छोटी सी कि लोगों द्वारा लोगों पर किया गया शासन। ये एक छोटी सी इसकी परिभाषा जो हम कह सकते हैं या पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं इस परिभाषा को, और इसे आप बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं कि राजनीति द्वारा लोगों द्वारा लोगों पर किया गया शासन, ठीक है, राजनीति कहलाता है। अब इस बात को समझेंगे कि राजनीति जो है वह दो शब्दों से मिलके बना है, राज प्लस नीति। मैं क्लियर लिख देता हूँ, राज प्लस नीति। जो हमारी राजनीति है वो राज प्लस नीति दो शब्दों से मिलके ये बना है। ये शब्द राज प्लस नीति, तो राज करने की जो नीति होती है वही हमारी राजनीति कहलाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट पे, राजनीति की तुलना क्यों। इसका मैं उत्तर लिखता हूँ। पहला, क्योंकि इसमें लिखेंगे हम राजनीति की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए। इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा राजनीतिक निष्पक्षता बढ़ाने के लिए, मतलब राजनीति किसी पक्ष में या किसी के फेवर में नहीं होनी चाहिए। राजनीति सबका विकास सबके साथ होना चाहिए। राजनीति में क्या है कि सबका विकास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी खास विशेष वर्ग का या किसी खास व्यक्ति का या किसी खास जन आदेश का उसमें जो है काम होना चाहिए। सबका सबका हमारा लाभ होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा राजनीति निष्पक्ष होनी चाहिए। जैसे कि सही राजनीति का उदाहरण है निष्पक्ष राजनीति, ठीक है, जिससे कि सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका उद्धार हो, ठीक है। दूसरा, राजनीति को स्पष्ट बनाने के लिए, राजनीति को स्पष्ट बनाने के लिए राजनीति एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर रूप से। ये नहीं कि राजनीति में कोई घोटाला है या फिर विधि है जो समझ में नहीं आ रही, कैसे शासन करना है, ये कैसे नहीं करना, या लोगों पे क्या क्या रूल लगाने हैं, क्या क्या रूल। राजनीति के एकदम क्लियर, जैसे कि कोई रास्ता होता है मंजिल के लिए, वैसा ही एकदम क्लियर होना चाहिए जो सबके समझ में आए, ठीक है। तो राजनीति को स्पष्ट
पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम राजनीति की तुलना करते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा चरण भी लिख देता हूँ, राजनीति की पारदर्शिता बनाने के लिए और चौथा हम इसमें लिख सकते हैं राजनीति में अच्छी और सुचारू विधि लाने के लिए। राजनीति में अच्छी और सुचारू विधि होंगी जब तो राजनीति के लिए स्पष्ट बन पाएगी। अगर राजनीति में बेकार और जो लोगों को पसंद ना आए या फिर जो इसको क्लियर ही ना हो वैसी विधि आप रखोगे तो किसी की ना तो समझ में आएगी, ना शासन हो पाएगा, ना लोग संतुष्ट होंगे, ठीक है, ना अच्छी विधि हो पाएगी। तो क्या फ़ायदा उस राजनीति का, उस राजनीति को तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए ना। इसीलिए राजनीति में अच्छी और सुचारू विधि लाने के लिए हम राजनीतिक तुलना करना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। राजनीति की तुलना क्या है? राजनीति की तुलना क्या है? इसमें क्या करते हैं हम कि पहला पॉइंट क्या है लिखना इसका, सिद्धांतों की तुलना करते हैं। इसमें हम अलग अलग विचारों की तुलना करते हैं। हम अलग अलग राजनीतिज्ञों की तुलना करते हैं। हम और राजनीतिक कार्यों की तुलना। देखिए स्पष्ट रूप से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि राजनीति की तुलना क्या है। राजनीतिक तुलना क्या है? ठीक है, तो जो सिद्धांत हमें दिए हैं किसी ने, मान लो किसी चिंतक ने दिए हैं या किसी राजनीतिज्ञ ने दिए हैं, जैसे अरस्तु हैं, ठीक है, उन्होंने दिए हैं, उन्होंने कुछ सिद्धांत पारित किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम जो सिद्धांत होंगे, मान लो अरस्तु ने दिए या और किसी ने कोई सिद्धांत दिया, हम दोनों के सिद्धांतों की तुलना करेंगे। ठीक है, जिसका सिद्धांत अच्छा होगा, ठीक है, हम उसी के सिद्धांतों को लेकर एक तीसरा सिद्धांत बना लेंगे। ठीक है, मान लो कि सिद्धांत ए, मान लो सिद्धांत ए और सिद्धांत बी। मान लो मैंने ये पढ़ा सिद्धांत ए और मैंने सिद्धांत ए पढ़ा, इसमें कुछ कमियां थी, इसमें कुछ कमियां थी, और इसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, इसमें कुछ अच्छाइयाँ थी। तो इन दोनों का मिक्सचर में सिद्धांत सी बना दूंगा, जो कि इन दोनों का मिक्सचर होगा पर इन दोनों से थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, जो इसमें जो खामियाँ थी, इसमें सिद्धांत ए में जो खामियाँ थी और सिद्धांत बी में जो खामियाँ थी, मैं उन्हें ख़त्म करते हुए सिद्धांत सी बना लूँगा। ठीक है, जिससे कि इन खामियों को ख़त्म किया जा सके। तो इन्हें कहते हैं सिद्धांतों की तुलना। ठीक है, आसान शब्दों में बताऊं तो आपने दो ब्रांड इस्तेमाल किए, मान लो पेप्सोडेंट इस्तेमाल किया, कोलगेट इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आप वोट किसको करोगे? आप वोट उसी को करोगे ना जो आपको पसंद आएगा या आपको अच्छा लगेगा, जो पैसे में भी चीप होगा, जो उसका काम भी अच्छा होगा, उसकी महक भी अच्छी होगी, है ना। तो और जो सफाई भी अच्छे से करे, ठीक है, जो दांतों को प्रोटेक्ट करे, आप उसी को तो पसंद करोगे। तो वैसे ही आपने तुलना कर दी दोनों की, भाई आपने ब्रांडों की तुलना कर दी ना, पेप्सोडेंट और कोलगेट की। वैसे ही आप सिद्धांत का इसकी तुलना करते हैं, सिद्धांत है और सिद्धांत भी, कि जिससे कि सिद्धांत सी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई पेप्सोडेंट अच्छा है या कोलगेट अच्छा है, तो पहले आप उसे इस्तेमाल करोगे ना, बिना इस्तेमाल किए तो आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर आप एक ब्रांड को सपोर्ट करोगे जो आपको अच्छा लगेगा, या कोलगेट या पेप्सोडेंट। फिर आप उसमें जो आपने जो ब्रांड सेलेक्ट किया, मान लो पेप्सोडेंट सेलेक्ट किया, आपने कोलगेट सेलेक्ट नहीं किया,
तो आप कोलगेट में ये बताना चाहोगे इसमें ये कमियां हैं, अगर इसमें ये कमियां दूर कर दी जाएं तो ये अच्छा बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही इन दोनों सिद्धांतों में जो कमियां होंगी उन्हें दूर करके एक सिद्धांत सी बनेगा जो कि अच्छा होगा इन दोनों से। तो ये है सिद्धांतों की तुलना। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग विचारों की तुलना। मान लीजिए कि अरस्तु ने कोई विचार दिया और एक अन्य राजनीतिज्ञ ने कोई विचार दिया, हम दोनों के विचारों की तुलना करेंगे, जैसे हमने सिद्धांतों की तुलना की थी वैसे विचारों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो जो जो उसमें कमियां होंगी हमें दूर करते हुए एक नया विचार बना लेंगे। ठीक है, तो जो विचार बनेगा वो उसी विचारक के नाम पे बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा विचारों की तुलना। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग राजनीतिज्ञ की तुलना। मान लो हम दोनों दो राजनीतिज्ञ ले लिए, ठीक है, और उन दोनों की तुलना करेंगे कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया, किसने कौन सा विचार दिया। ठीक है, और उन दोनों की तुलना करते हुए हम उनकी कमियों को और उनकी अच्छाइयों को भी गिनेंगे। ठीक है, कि अलग अलग राजनीतिज्ञों की क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाई हैं, और जो बेस्ट होगा हम उसे सपोर्ट करेंगे या उसके विचारों या सिद्धांतों को आगे प्रमोट करेंगे। तो ये होता है हमारा अलग अलग राजनीतिक की तुलना करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक कार्यों की तुलना। ठीक है, पार्टी ए और पार्टी बी ने अलग अलग कार्य किए। ठीक है, और जिसने अलग अलग कार्य किए उन्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उनकी तुलना करनी पड़ेगी किसने अच्छा काम किया। जो अच्छा काम करेगा, ठीक है, उसे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कि राजनीतिक कार्यों की तुलना। इन चारों कार्यों को करने से क्या है कि राजनीति में स्पष्टता और क्लियरता और अच्छे अच्छे कार्यों को आगे आने का मौका मिलता है, अच्छी अच्छी विधियों को आगे आने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट था राजनीतिक तुलना के लाभ। इसके क्या क्या लाभ हैं? पहला, स्पष्ट विधि मिलती हैं। दूसरा, पारदर्शिता साफ दिखाई देती है, जो पारदर्शिता वो साफ दिखाई देती है। तीसरा, इसमें क्या है कि जनता के मन को भाप लिया जाता है। कहते हैं ना कि चुनाव के टाइम जनता के मन को भाप लिया जाता है, वैसे ही हम इसमें जनता के मन को भापते हैं कि भाप लिया जाता है कि जनता क्या चाहती है, जनता जनार्दन क्या चाहता है। ठीक है, चौथा, सामाजिक कार्यों में स्पष्टता। सामाजिक स्पष्टता। जनता का मत जो है, जनता का मत बनाने आसानी। देखिए पहला पॉइंट देखिए, स्पष्ट विधि। इसमें आप जानती हैं कि स्पष्ट विधि मिल जाती है। ठीक है, पारदर्शिता आती है राजनीति में, जनता के मन को भापने में और पहचानने में आसानी मिलती है। ठीक है, कि जनता चाहती क्या है, जनता का रुख क्या है। ठीक है, जनता जनार्दन क्या चाहता है। सामाजिक कार्यों को पहचानने में, उसे करने में आसानी मिलती है। ठीक है, उसमें स्पष्टता साफ दिखाई देती है। और जनता का मन, जो पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, ये सभी जनता के मन को भापने में सफल रहते हैं, तुलना की वजह से कि जनता चाहती क्या है या जनता का रुख क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजनीति की तुलना। हानियाँ देखेंगे हम, राजनीतिक तुलना की हानियाँ। तो इसमें पहला देखेंगे, कभी कभी तुलना सही नहीं हो पाती। दूसरा देखेंगे हम, जो हमारे आंकड़े हैं, आंकड़े की स्पष्टता पर सवाल। हमने जो आंकड़े लिए, मान लीजिए हमने जो आंकड़े लिए
जो हमने आंकड़े लिए तुलना करने के लिए, ठीक है, वो आंकड़े ठीक भी हैं नहीं है, मान लीजिए उन पे सवाल उठते हैं, ठीक है। चौथा, आंकड़ों को जुटाने में परेशानी। चौथा, निष्कर्षों पर सवाल, निष्कर्ष पर बवाल होता है कि ये निष्कर्ष निकला कैसे। जो अलग अलग राजनीतिज्ञ होते हैं उनके निष्कर्षों को अगर आप नहीं मानोगे और नया निष्कर्ष उनका निकाल दोगे, ठीक है, तो क्या होता है कि वो भी गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये निष्कर्ष निकला कैसे, हमने तो ये निष्कर्ष दिया था, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था। तो निष्कर्षों पर बवाल होता है, ठीक है, और आपस में टकराव होता है, टकराव की स्थिति आती है, टकराव की स्थिति। और छठा, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जिससे राजनीतिक तुलना की हानियां हमको समझ सकें। तुलना कभी भी सही नहीं हो पाती, गलती मिस्टेक हो जाती है, आंकड़ों की गलत होने की वजह से आंकड़ों की स्पष्टता या सही होने पर सवाल उठाया जाता है कि सही भी हैं या गलत हैं। आंकड़ों के जुटाने में जो परेशानी होती है वो तो अलग ही है। आंकड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है, निष्कर्षों पर सवाल या बवाल उठाए जाते हैं। जो बवाल होता है निष्कर्षों पर कि भाई ये कैसे निकला, ये कैसे हुआ, वो अलग है, ठीक है। और टकराव की स्थिति आती है, ठीक है, समय की बर्बादी होती है और धन की बर्बादी होती है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, मैं ऐसी कुछ और वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा आसान शब्दों में। थैंक यू, धन्यवाद।